बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से होंगे। तो क्लास 10 का हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को 8 न्यूमेरिकल तक करवा दिए थे सारे न्यूमेरिकल। आज इंशाल्लाह हम 9 और 10 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो 9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter। एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट HO हमारे पास गिवन है। उसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है, डिस्टेंस पे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो स्मॉल p हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कनकेव लेंस। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक हमें सारी स्टेटमेंट समझ आ गई कि एक ऑब्जेक्ट था जिसकी हाइट दे दी गई थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और उसको रखा हुआ था कनकेव लेंस के पास, ठीक है। उसका भी डिस्टेंस दे दिया गया और फोकल लेंथ भी दे दी गई है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमने कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन और साइज इमेज का, मतलब HI कैलकुलेट करना है और स्मॉल q कैलकुलेट करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। और तीसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, नेचर ऑफ इमेज। पिछले न्यूमेरिकल की तरह बिल्कुल, ठीक है। तो हमने नेचर भी इमेज की बतानी है। 12.9 न्यूमेरिकल है ये हमारे पास, 10 भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 12.9 न्यूमेरिकल का यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिख लिया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 10 सेंटीमीटर था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ हमारे पास क्या थी, स्मॉल f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर है तो माइनस मतलब नेगेटिव यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कनकेव लेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने देखा था ना कि कनकेव लेंस यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये साइंस आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। बुक के ऊपर भी प्रॉपर एक चार्ट सा बना है तो उस पर भी मेंशन है कि फोकल लेंथ कनकेव के केस में क्या होती है और कन्वेक्स के केस में क्या होती है। टू फाइंड हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना था, स्मॉल q, साइज ऑफ इमेज फाइंड करना था HI, और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी थी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे, स्मॉल q बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने 1/q फाइंड करना है। 1/q को इधर ही रहने देंगे, 1/p यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1/f माइनस 1/p, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास स्मॉल f भी गिवन है, स्मॉल p भी गिवन है। ये दोनों वैल्यू पुट करूंगी मैं यहाँ पे मैंने पुट कर दी नेगेटिव साइन के साथ ही, ठीक है। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है हमने इस चीज़ की। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/q इक्वल टू -35/300, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो स्मॉल q इक्वल टू ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, -300 डिवाइड बाई 35। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास स्मॉल q क्या आ गया, -8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में इसका आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव से मुझे ये क्या चीज़ पता चली कि नेचर जो इमेज किया वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये हो गया हमारा A और C पार्ट। अब B पार्ट भी करते हैं, साइज ऑफ इमेज HI, वो वाला फार्मूला लगाएंगे, HI/H0 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है। तो C पार्ट भी हम करते हैं इसका। अच्छा, C पार्ट हमारे पास क्या है, HI/H0 वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, HI/H0 इक्वल टू Q/P। तो मैंने क्या फाइंड करना है, HI फाइंड करना है। H0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। HI को सेपरेट कर लिया मैंने यहाँ से, H0 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब Q की वैल्यू हमने अभी निकाली थी B पार्ट में, ठीक है, वो नेगेटिव थी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर किया मैंने, क्योंकि हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। P की वैल्यू पुट कर दी मैंने, H0 की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से कटिंग करेंगे तो मेरे पास HI क्या आ जाएगा, 4.28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास C पार्ट का आंसर। 12.9 न्यूमेरिकल का A B C तीनों पार्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं 12.10 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 12.10 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। A convex lens of focal length 6 centimeter is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स। पिछले न्यूमेरिकल में कौन सा लेंस यूज़ हो रहा था, कनकेव लेंस यूज़ हो रहा था। यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स यूज़ हो रहा है। इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। इधर क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। इधर नेगेटिव थी नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे खुद नेगेटिव लगाएंगे। क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में आपको कोई भी चीज़ गिवन नहीं होगी, आप लोगों ने खुद इस चीज़ को मेंशन करना होगा। ये चीज़ें साइंस सब कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती हैं।
अब हमारे पास क्या हो गया, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर आ गई, वो इज़ टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बन रहा है 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, हमने बतानी है लोकेशन, ठीक है, लेंस की। तो इसका हम करते हैं 12.10 का गिवन डाटा। अच्छा, 12.10 का मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लिया है। मेरे पास क्या है, फोकल लेंथ की हुई है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का क्या है, पी हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्यू इक्वल टू, जो क्यू है हमारे पास वो क्या है 3 टाइम्स। तो नेगेटिव यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वर्चुअल इमेज लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। वर्चुअल इमेज जब भी होगा तो हमारे पास साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यू इसलिए यहाँ पे -3p है। टू फाइंड हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्मॉल पी होता है, वो हमने फाइंड करना है यूजिंग फार्मूला लेंस इक्वेशन यूज़ करूँगी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f एज इट इज़ रहेगा, पी की वैल्यू पुट करूँगी, क्यू की वैल्यू पुट करूँगी। पी की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही पुट कर दी क्योंकि ये मैंने फाइंड करनी है पी की वैल्यू, ठीक है। और क्यू की वैल्यू जो है वो क्या है -3p, ये -3p मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस चीज़ का एलसीएम लूँगी तो 1/p माइनस 1/3p, ठीक है। और f की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दूंगी 1/6। 1/6 एज इट इज़ आ गया, और 3p और p का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 - 1 आ गया, ठीक है। तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, 2/3p। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और 3p इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग होगी तो यहाँ पे p इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ये था 12.10 न्यूमेरिकल का आंसर। 12.9 न्यूमेरिकल और 12.10 न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में हमने किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 12.11 न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो कि हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट नहीं है, 12.12 भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 12.11 और 12 दोनों न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर हमारे पास 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि 10, 11 और 12 तीन चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। इन तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की अच्छी से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल तो इजी हैं, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, 12 चैप्टर का टॉपिक्स अच्छे से किए हैं, तो ये आप लोगों के लिए चीज़ें आसान होगी। तो इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों को ये मेथड ईजी लग रहा है और आसान लग रहा है, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ रही है, तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करना है। और चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।